जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सौरमंडल। जो हमारा सौरमंडल है यह क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे। जो सूर्य है, ग्रह है, और जो ग्रहों को चक्कर लगाता है उपग्रह, उछल तारे, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और भी खगोलीय पिंड, इन सबको अगर हम लोग मिला दिया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल। आप लोग को ये जो हमने कहा खगोलीय पिंड, इसे हम लोग कहते हैं आकाशीय पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। सबसे पहले जानिए आकाशीय पिंड और खगोलीय पिंड होते क्या है। आप लोग कभी भी आसमान देखते हैं, ऊपर जो तारे वारे दिखाई देते हैं, तारे, चंद्रमा, सूर्य, यह सब खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड। देखिए जो ये सब आप लोग जानते होंगे कि सूर्य बीच में रहता है और सभी मतलब जो ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो ग्रह चक्कर लगाते हैं ये आपस में बंधे रहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी पिंड हैं, जितने चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो या कुछ भी हो, वो सब जो बंधे रहते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं सूर्य क्या होता है। आइए हम लोग समझते हैं अब सूर्य के बारे में। सबसे पहले जानिए हमारा सूर्य क्या है। जो हमारा सूर्य है यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ एक तारा है। क्या है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ एक तारा। और जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा मिल्की वे, इसमें उपस्थित 100 अरब तारों में से एक तारा है। 100 अरब तारों में से एक तारा है। इसकी उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितने वर्ष? 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। देखिए तारा है तो इसके अंदर जो गैसें पाई जाती है वह है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैस। जैसे अन्य गैस में क्या हुआ? आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ। और जो हमारी खगोलीय पिंड है, जैसे जो ग्रह हुए, उपग्रह हुए, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सूर्य ही जो हमारे सौरमंडल का ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, वह है सूर्य। क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। जो इसका तापमान होता है, यह 3 प्रकार का तापमान होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सतह का तापमान। जो इसके सतह का तापमान होता है वह 6000 सेल्सियस डिग्री होता है। कितना? 6000 सेल्सियस डिग्री। और जो इसका केंद्र का होता है 16 मिलियन। कितना होता है? 16 मिलियन। और जो इसमें एक होते हैं, जो सूर्य होता है हमारा, यह इसमें कुछ काले काले धब्बे होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सौर कलंक। क्या कहते हैं? सौर कलंक। इसका तापमान होता है 55,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 55,000 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो इसका व्यास है वो 1.39 मिलियन। क्या है? 1.39 मिलियन किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना है। कितना? 109 गुना। 109 गुना। और जो हमारा सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। कितनी पृथ्वी समा सकती है? 13 लाख पृथ्वी। आप लोग सोच सकते हैं कि अब हम कहाँ आते हैं और पृथ्वी कहाँ आती है। और देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है यह कितनी देर में पहुंचता है? यह 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकंड भी लिखा रहता है, वह भी सही है। और जो इसका देखिए 3 लाख प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। इतना तेज चलती है तब जाकर यह 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर पड़ती है। अब हम लोग समझेंगे ग्रह क्या होते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि सूर्य क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रह क्या होता है। देखिए जो ग्रह होता है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह देखिए यह अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। जैसे मान लीजिए यह सूर्य है तो इसके चारों ओर ऐसे घूमेंगे, ऐसे 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 ऐसे। और मान लीजिए अब यह मान लीजिए यह ग्रह है तो ये मान लीजिए अपनी धुरी पर यहीं पे है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि अपने धुरी पे घूम रहा है। और अगर यह मान लीजिए यह सूर्य है, इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। होते हैं ग्रह के पास स्वयं के प्रकाश नहीं होते हैं, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है या अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किससे? अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। देखिए जो पहले ग्रह 9 माने जाते थे। कितने माने थे? 9। 23 अगस्त 2006 तक, या मान लीजिए अगस्त 2006 तक 9 ग्रह माने जाते थे। मगर नासा ने या खगोलीय संघ ने एक ग्रह जो है प्लूटो यम,
इसे हटा दिया, इसे ग्रह की सरणी से हटा दिया। कब हटाया? 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को इसे मारा मिटा दिया एकदम कि अब तो ग्रह के सरणी में नहीं है। देखिए जो जो ग्रह है हमारे ये किस तरह से हैं। देखिए सबसे पहले जो है बुध, उसके बाद में है शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, तो बृहस्पति, शनि, तो अरुण, वरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो होते हैं ये सूर्य के विपरीत दिशा में, जो घड़ी का सुई होता है इसके विपरीत दिशा में जो होते हैं सूर्य का परिक्रमा करते हैं। जैसे ये मान लीजिए सूर्य है और घड़ी घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है, मगर ये ऐसे नहीं लगाते हैं, ये चक्कर ऐसे लगाते हैं। और जो शुक्र है ये ऐसे लगाता है सूर्य की दिशा में, और ये सूर्य के विपरीत दिशा में लगाते हैं। परिभ्रमण करते हैं और परिक्रमण करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए परिभ्रमण क्या है। अगर मान लीजिए जो ग्रह है वो अपने स्थान पर क्यों घूमे, मान लीजिए जो आप लोग लड्डू नचाते हैं वो अपने स्थान पर घूमता रहता है, तो क्या वो क्या कर रहा है? वो परिभ्रमण कर रहा है। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई मान लीजिए मंदिर वंदिर जाते हैं जो परिक्रमा करते हैं, इसी को परिक्रमा कहते हैं, इसी को कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। वैसे सूर्य के जो चारों ओर ग्रह जो चक्कर लगाते हैं इन्हें क्या कहेंगे? परिक्रमण। और अगर मान लीजिए वो अपने स्थान पे लगा रहे हैं तो क्या है? क्या कर रहे हैं? परिभ्रमण कर रहे हैं। बता चुके हैं कि सौरमंडल क्या होता है, सूर्य और ग्रह। हम पार्ट सेकंड में आप लोग को बताएंगे क्या होते हैं उपग्रह और कुछ तारे और धूमकेतु।